श्री कृष्णा मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम साधनों में भी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता केवल धन से नहीं बल्कि सही सोच, सही कर्म और सही मार्ग से आती है। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ऐसा ज्ञान दिया था जो आज भी हर इंसान के लिए उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में धन, सम्मान और सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्म, विचार और आदतों को सुधारना चाहिए। आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की वही 7 शिक्षाएं जो हमारे जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकती हैं। पहली सीख, कर्म को अपना धर्म बनाएं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों और प्रिय लोगों को देखकर दुखी हो गए थे। उनका मन युद्ध करने से पीछे हटने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को कोई न कोई जिम्मेदारी मिली है। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई कला और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ता है। लेकिन सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है। आज बहुत से लोग केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि बिना मेहनत के जल्दी सफलता मिल जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है कि पहले अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, परिणाम अपने समय पर अवश्य मिलेगा। जो किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वह जानता है कि समय और मेहनत के बाद ही फसल तैयार होती है। उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य और मेहनत जरूरी है। दूसरी सीख, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि संसार में सबसे अमूल्यवान चीज ज्ञान है। धन आज है, कल कम हो सकता है, वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है। आज के समय में जो व्यक्ति नई चीजें सीखता रहता है, वह आगे बढ़ता रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम में नई जानकारी प्राप्त करता है, नई तकनीक सीखता है, अपने कौशल को बढ़ाता है, तो उसके अवसर भी बढ़ जाते हैं। कई लोग केवल भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की सीख है कि अपने अंदर की क्षमता को पहचानो और हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। तीसरी सीख, धन का सम्मान करना सीखें। भगवान श्री कृष्ण तीसरी सीख, धन का सम्मान करना सीखें। भगवान श्री कृष्ण ने धन को बुरा नहीं बताया, बल्कि धन से
तीसरी सीख, धन का सम्मान करना सीखें। भगवान श्री कृष्ण ने धन को बुरा नहीं बताया, बल्कि धन के सही उपयोग का पाठ बताया। धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है, लेकिन धन तभी सुख देता है जब उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च कर देते। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती। वही कुछ लोग कम कमाई में भी बचत करते हैं, योजना बनाते हैं और भविष्य को सुरक्षित करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा वही मानी जाती है जहाँ मेहनत, स्वच्छता, अनुशासन और अच्छे कर्म होते हैं। धन का सम्मान करने का अर्थ है मेहनत से कमाना, सोच समझकर खर्च करना और जरूरत के समय सही उपयोग करना। चौथी सीख, ईमानदारी से कमाया धन ही सुख देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और सत्य का मार्ग सिखाया। गलत रास्ते से प्राप्त धन कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन मन में शांति नहीं देता। ईमानदारी से कमाया गया धन छोटा धन की जीवन में सम्मान और संतोष देता है। आज के समय में वही व्यक्ति लंबे समय तक सफलता प्राप्त करता है जिसकी छवि अच्छी होती है और जिस पर लोग विश्वास करते हैं। व्यापार हो या नौकरी, विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए धन कमाने के लिए कभी ऐसा रास्ता नहीं चुनना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचने या अपने मन को दुख मिले। पांचवी सीख, समय का मूल्य समझें। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें बताती है कि समय जीवन का सबसे अनमोल धन है। जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वह जीवन में आगे बढ़ जाता है। बहुत से लोग अपना समय आलस्य, चिंता और बेकार की बातों में खो देते हैं। जब अवसर निकल जाता है तो पछतावा होता है। सफल लोग अपने समय की कीमत जानते हैं। वह अपने दिन की योजना बनाते हैं, अपने लक्ष्य तय करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपनी आदत बदलनी होगी। आठवीं सीख, धन का उपयोग अच्छे कार्य में करें। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल धन जमा करना नहीं है। धन का सही उपयोग दूसरों की सहायता, परिवार की देखभाल और अच्छे कार्यों में करना चाहिए। जब हमारी कमाई से किसी जरूरतमंद का भला होता है, किसी के जीवन में खुशी आती है, तब धन का वास्तविक मूल्य समझ आता है। मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि धन साधन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। आज के समय में इन शिक्षाओं को कैसे अपनाएं? अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत करना शुरू करें, नई चीजें सीखें, अपनी कमाई का सही प्रबंध करें, समय की कीमत समझें, अच्छे लोगों के साथ रहें, नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहें। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, ज्ञान और सही सोच से प्राप्त होती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की यह जीवन उपयोगी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे भक्ति मार्ग कथा चैनल से